In this video guys, I'll be telling you how to solve question number 2 from exercise 5.1 class 10 maths. So write first 4 terms of the AP when the first term A and the common difference D are given as follow. तो हमें फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करने हैं AP के, जिसमें फर्स्ट टर्म एंड डिफरेंस गिवन है AP के। तो फर्स्ट टर्म दे रखा है हमारा पहले क्वेश्चन के लिए 10 एंड जो D है डिफरेंस वो दे रखा है वो भी 10। तो जो फर्स्ट टर्म होगा हमारा फर्स्ट टर्म यानी कि फर्स्ट टर्म होता है हमारा A ही होता है हमारा फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा हमारा A यानी कि 10 ही हो जाएगा। सेकंड टर्म क्या होता है हमारा सेकंड टर्म यानी कि A2 क्या होगा हमारा A प्लस D होता है फर्स्ट टर्म प्लस डिफरेंस, यानी कि हो जाएगा हमारा 10 प्लस 10 यानी कि 20। थर्ड टर्म होता है हमारा थर्ड टर्म यानी कि A3 होता है हमारा A प्लस 2D, यानी कि जो सेकंड टर्म होता है उसमें एक और D जोड़ दोगे तो बन जाएगा हमारा 3D, सॉरी थर्ड टर्म निकल जाएगा। तो यानी कि 10 प्लस 2 एंड D कितना है हमारा 10, ये निकल जाएगा हमारा 10 प्लस 20 यानी कि 30। और ऐसे ही फोर्थ टर्म निकालेंगे। फोर्थ टर्म कैसे निकालेंगे, थर्ड टर्म में हम अगेन एक और बार D ऐड कर देंगे तो निकल जाएगा हमारा फोर्थ टर्म यानी कि A प्लस इसमें एक और D ऐड कर देंगे तो बन जाएगा हमारा 3D। तो ये हो जाएगा हमारा 10 प्लस 3 10, तो हो जाएगा हमारा 10 प्लस 30 which is 40. Fine, so this is how guys you're going to find first 4 terms of this first term जिस AP का फर्स्ट टर्म 10 है और डिफरेंस 10 है। ऐसे ही आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। तो ऐसे कि हमारा सेकंड में दे रखा है, तो हमारे जो फर्स्ट टर्म हो गए बेसिकली इसको अच्छे से लिख लेते हैं। फर्स्ट टर्म क्या हो गया हमारे फर्स्ट 4 टर्म्स कितने क्या हो गया हमारे AP के 4 टर्म्स ऑफ द AP क्या हो गए 10 20 30 एंड 40। ऐसे ही आप सॉल्व कर पाओगे सेकंड क्वेश्चन जिसमें हमारा A दे रखा है -2 एंड D दे रखा है 0। तो अगेन आपको फर्स्ट टर्म निकालना है। फर्स्ट टर्म क्या होता है हमारा A इटसेल्फ होता है, यानी कि A ही होता है, यानी कि तो ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म हो गया हमारा 2। फिर सेकंड टर्म कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म होता है हमारा बेसिकली A प्लस D। फर्स्ट टर्म में D ऐड कर देंगे तो सेकंड टर्म निकल जाएगा, यानी कि ये होगा हमारा फर्स्ट टर्म क्या है हमारा -2, तो ये हो जाएगा हमारा -2 प्लस डिफरेंस कितना है 0, यानी कि ये भी हमारा -2 अगेन आ जाएगा। थर्ड टर्म क्या होगा हमारा थर्ड टर्म होता है हमारा A प्लस 2D, यानी कि जो सेकंड टर्म होगा उसमें D ऐड कर देंगे तो थर्ड टर्म निकल जाएगा। ये हो जाएगा हमारा -2 प्लस 2 एंड D की जगह 0 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा -2 प्लस 0 यानी कि -2 अगेन। फोर्थ टर्म भी ऐसे निकालेंगे A प्लस 3D, यानी कि थर्ड टर्म में अगर हम D ऐड कर देंगे तो फोर्थ टर्म निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा -3 और D हमारा 0 है, तो हो जाएगा हमारा -2 प्लस 0 यानी कि -2 अगेन। तो हमने देखा कि चारों टर्म्स हमारे -2 आ रहा है, -2 तो हम कह सकते हैं therefore जो हमारा AP होगा 4 terms of an AP or the first 4 terms of the AP क्या हो जाएगा हमारा -2 fine. So this is how guys you can solve this question, and now let's move to the third part. थर्ड पार्ट क्या है, A4 है और D -3 है। A4 है और D
-3 है। ऐसे ही आपको फर्स्ट टर्म निकालना होगा। फर्स्ट टर्म हमारा ए ही होता है, यानी कि 4 आ जाएगा। सेकेंड टर्म यानी कि सेकेंड टर्म होता है हमारा a प्लस डी, यानी कि 4 माइनस प्लस एन माइनस का 3 है ना, तो प्लस माइनस माइनस होता है, 4 माइनस 3 यानी कि 1 आ जाएगा। थर्ड टर्म क्या होगा? थर्ड टर्म मैंने आपको बताया कि सेकंड टर्म में डी ऐड कर देंगे तो थर्ड टर्म निकल जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा हमारा a प्लस 2d, क्योंकि डी ऐड कर देंगे तो ये डी 2d हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा 4 प्लस 2 माइनस का 3, यानी कि 4 माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस का 2। a4 क्या हो जाएगा हमारा? a प्लस 3d, यानी कि 4 प्लस 3 और d क्या है हमारा? माइनस का 2, सॉरी माइनस का 3, हो जाएगा हमारा 4 माइनस का 9, यानी कि हो जाएगा हमारा माइनस का 5। तो इसी तरीके से गाइस आप सारे टर्म्स फाइंड कर सकते हैं। डी ऐड करते हुए जाना है आपको। सब प्रीवियस टर्म में डी ऐड कर दोगे तो नेक्स्ट टर्म निकल जाएगा, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द AP क्या हो जाएगा हमारा? 4 1 -2 -5। फोर्थ पार्ट करेंगे। फोर्थ पार्ट में हमारा a -1 होना चाहिए और d हाफ है। a -1 एंड d हाफ होगा, तो पहला जो टर्म होगा वो अगेन फर्स्ट टर्म ही होगा, यानी कि माइनस का 1। सेकेंड टर्म क्या होगा? a प्लस डी, फर्स्ट टर्म में d ऐड कर देना है तो बन जाएगा हमारा सेकेंड टर्म, एंड ये हो जाएगा हमारा माइनस का 1 प्लस d कितना है? 1/2। ये हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा हमारा माइनस का 1/2। फिर थर्ड टर्म क्या होगा हमारा? a प्लस 2d, a है -1 एंड 2 और d पड़ जाएगा, ये आएगा हमारा माइनस का 1 प्लस का 1, यानी कि आएगा 0। फोर्थ टर्म क्या होगा? a प्लस 3d, यानी कि माइनस का 1 3 1/2, तो आएगा हमारा माइनस का 1 प्लस 3/2। इसको आप सॉल्व करोगे तो आएगा हमारा माइनस का 2 3/2, यानी कि आएगा 1/2। तो आपने देखा सारे 4 टर्म्स हमने निकाल दिए है। देयरफॉर क्या होगा हमारा? द फर्स्ट 4 टर्म्स of the AP are माइनस का 1, माइनस का 1/2, 0 and 1/2, half। ठीक है, so this is how you can solve the fourth part. Let's solve the fifth part and that is the last part. तो A हमारा and D हमारा माइनस माइनस में ही गिवन है। तो A दे रखा है हमारा कितना? माइनस का 1/-1.25 एंड डी दे रखा है हमारा 0.25 माइनस डिफरेंट नेगेटिव। ठीक है, सो फर्स्ट टर्म निकालेंगे। फर्स्ट टर्म हमारा ए ही होता है, यानी कि माइनस का 1.25 आ जाएगा। सेकेंड टर्म होगा हमारा ए प्लस डी, यानी कि माइनस का 1.25 एंड प्लस डी, यानी कि -0.25 -1.25 -0.25, ये हो जाएगा हमारा माइनस का 0.5। ऐड करोगे तो आपका ये आता है -1.5। ऐसे ही ए फिर निकालेंगे, a प्लस 2d, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 0.25। इसको सॉल्व करोगे तो 1.25 माइनस का 0.5, दोनों को ऐड करोगे आप तो ये आएगा हमारा माइनस का 1.75। ऐसे ही फोर्थ टर्म निकल जाएगा। फोर्थ टर्म होगा a प्लस 3d,
थर्ड टर्म में डी ऐड कर देना तो फोर्थ टर्म निकल जाएगा। तो माइनस का 1.25 प्लस 3 माइनस का 0.25। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड द ऑल फोर्थ टर्म। हम बोल सकते हैं देयरफॉर, तो जो हमारी एपी के 4 टर्म होंगे वो क्या क्या होंगे? 4 टर्म्स ऑफ द एपी, फर्स्ट 4 टर्म्स लिख लेना हम पूरा सेंटेंस। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 1.25 and then minus 1.5, then minus 1.75, ठीक है, and then minus 2.0. So this is how guys you're going to solve this question. Hope you like it, and that's the end of the question. Till then,